67। ये कार्यपत्रक क्लास 10 की है और इसमें हम लोग हिंदी विषय के जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका भाग 2 किताब से पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब हम नया पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जो एक व्यंग्य विधा है जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। व्यंग्य विधा मतलब साहित्य लेखन के बहुत सारे विधा होते हैं, कहानी, एकांकी, स्मरण, संस्मरण, उसके बाद यात्रा वृतांत। तो उसी तरह से व्यंग्य भी एक विधा है। और व्यंग्य किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। हास्य विनोद मतलब हंसी मजाक शैली, हंसी मजाक शैली में अपनी बात को कहना कि किसी को बुरा भी न लगे, ऐसी रचना को व्यंग्य कहते हैं। कि बात का बुरा न लगे लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो कह भी दूँ। तो व्यंग्य ऐसी ही हिंदी की एक शैली होती है और इसी शैली में आपके इस पाठ की रचना की गई है जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ में ऐसे ही मजाकिए अंदाज में देश की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। आइए अब पाठ को जानें। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। इंग्लैंड की जो सत्ता है वो मातृसत्तात्मक है, इसीलिए वहाँ राजा से ज़्यादा नाम आपने रानी का ही सुना होगा। तो यहाँ भी पहले रानी का ही नाम आया है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी और इनके पति थे जॉर्ज पंचम। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां की जा रही हैं। आज भी आता है जब हमारे यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं या कोई भी अतिथि आते हैं तो चर्चा होती है कि उनके लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कौन से होटल बुक हो रहे हैं, किस तरह के खाने होंगे, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि चलती रहती हैं हमारी अखबारों में या अमेरिका के अखबारों में। तो उस समय लंदन के अखबारों में ये सभी खबरें आ रही थी और वहाँ से फिर वो खबरें भारतीय अखबार में भी आती थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी मतलब समझते हैं सचिव, और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। मतलब भारत, नेपाल और पाकिस्तान का दौरा वे लोग पहले से कर जाएंगे। तूफानी दौरा मतलब काफ़ी तेज़ी से घूम कर जाएंगे, कहीं ठहरेंगे नहीं और सारी बातों का पता लगा लेंगे कि रानी के यहाँ आने पर किसी भी तरह की कोई कमी या खतरे वाली बात तो नहीं है। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूँकि नया था, मतलब पहले वाला जो राजा महाराजा वाला जो ज़माना था वो ज़माना अब समाप्त हो चुका था, नया ज़माना था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। पहले के राजा महाराजा जब कहीं निकलते थे घूमने के लिए या किसी पड़ोस के देश में जाने के लिए तो अपने साथ फौज की एक टुकड़ी लेकर जाते थे। तो वो ज़माना बीत चुके थे। इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। अब लड़ने वाली फौज के स्थान पर फोटो खींचने वाली फौज तैयार हो रही थी और इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। मतलब इंग्लैंड के अखबार में जो कुछ भी उनके यात्रा से संबंधित बातें होती थी वो दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबार में हूबहू नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। उस समय 400 पाउंड का सूट काफ़ी महंगा समझा जाता था, सस्ते का ज़माना था और वो आम आदमी के पहुंच से काफ़ी दूर था। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, मतलब उनकी जन्मपत्री कब उन्होंने जन्म लिया, किस नक्षत्र में लिया, इस सब तरह की बातें भी छपी ताकि लोग जान जाएं। उनकी कुंडली कहा जाता है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि उनसे संबंधित सभी बातें छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और इनके प्रिंस फिलिप थे, उन्होंने जो भी अच्छे बुरे काम किए थे वो भी छपने लगे।
और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। मतलब रानी की बातें तो छप ही रही थी, उनके नौकर कौन कौन आएंगे, उनके बावर्ची कौन हैं, उनका खानसामा कौन है, उनके अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड कौन कौन होंगे, ये सारी की सारी बातें अखबारों में आ रही थी और एक एक करके बारीकी से सबको छापा जा रहा था। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। हमने भी देखा है कि एक बार जब हमारे यहाँ ओबामा का दौरा था, तो बराक ओबामा राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, उनका दौरा था, तो किस तरह से उनके एक विशेष कार की चर्चा हिंदुस्तानी अखबारों में हो रही थी कि वो कार हमेशा ओबामा के साथ आती थी। बम फटने पर भी वो फटने वाला कार नहीं था, बुलेट प्रूफ कार थी और वो उनके साथ ही हवाई जहाज़ में आती थी और उन्हीं पर वो यात्रा करते थे। तो इस तरह की बातें रानी एलिजाबेथ के समय में भी हो रही थी। उनकी सारी की सारी बातें अखबारों में आ रही थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। मतलब कि वहाँ से आने का शंख बज रहा था, लेकिन उसकी जो गूंज थी वो हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। सनसनी फैल रही थी मतलब कि अरे बाप, इतना मतलब कि महंगा सूट, इतने साजो सम्मान के साथ आ रही हैं, उनके नौकर आ रहे हैं, खानसामे आ रहे हैं। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। मतलब कि उस समय 5,000 का रेशमी सूट काफ़ी महंगा होता था और 5,000 आजकल लाखों में उसकी कीमत होंगे, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। उस समय 5,000 किसी का भी मंथली इनकम नहीं था। तो यही सोचा जा रहा था कि उनके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। मतलब 1914 से 1918 के पहला विश्व युद्ध जो था उसमें उनके बावर्ची लड़ चुके हैं। उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वहीं रानी दिल्ली आ रही हैं ने अपने मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, कभी हम उनको कभी अपने घर में देखते हैं। तो इस तरह की बातें महारानी एलिजाबेथ के यात्रा के संबंध में छपी थी और लोग जान जानकर कौतूहल से सारी न्यूज़ को देख पा रहे थे। और इसके बाद कुछ शब्दार्थ भी आए हैं इसमें, जैसे खानसामे, खाने की सामग्री का प्रबंध करने वाला नौकर या रसोइया, और बेसाख्ता मतलब स्वाभाविक रूप से। तो अब इसमें आगे भी कुछ बातें व्यंग्यपूर्वक अब शुरू हो रही हैं, लेकिन आपके वर्कशीट में इतना ही अंश दिया हुआ है। और उसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों? दूसरा प्रश्न है किसके दर्जी को परेशानी थी और क्यों? और यहाँ तीसरे के बदले में 4 लिखा गया है। तीसरा प्रश्न है हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी? और 5वां प्रश्न है ये एक गतिविधि है, उपयुक्त गद्यांश में से ज वर्ण के शब्दों को ढूंढकर फिर उन शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो चलिए अब इनके उत्तर करते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों? इसका उत्तर है फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी, क्योंकि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। और प्रश्न 2 है किसके दर्जी को परेशानी थी और क्यों? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय की दर्जी को परेशानी थी, क्योंकि महारानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेंगी यह बातें उसे जाननी थी, उसी के अनुरूप पोशाक सिलना था। उसके बाद प्रश्न 3 है हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी? तो इसका उत्तर है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हिंदुस्तान यात्रा की तैयारियों को सुनकर हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। प्रश्न 4 एक गतिविधि है और इसमें हमें गतिविधि उपयुक्त गद्यांश में से ज वर्ण के शब्दों को ढूंढकर फिर उन शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो हमने ज वर्ण के शब्द ढूंढे, जॉर्ज, जासूस, जमाना, जनपत्री, जान। तो जॉर्ज पंचम से वाक्य बनाया है कि जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा थे। जासूस, मैं एक अच्छा जासूस हूँ।
जमाना जमाना बदल गया, जमाना से वाक्य बना है जमाना बदल गया। जन्मपत्री से बना है शादी करने के लिए लड़के एवं लड़कियों के जन्मपत्री का मिलान होता है। जान से वाक्य बना है हम जान हथेली पर लेकर आए हैं। तो बच्चों इस तरह से आपके इस वर्कशीट के सारे प्रश्न उत्तर हमने कर लिए और वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।